नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। आजकल आई फ्लू को लेकर के हर कोई चिंतित है, चाहे छोटे बच्चों की बात हो, बड़ों की बात हो। इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एहतियात के तौर पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ आई सर्जन हैं डॉक्टर पुष्कर देर जी। इनसे जानेंगे क्या करना चाहिए आई फ्लू को लेकर के, कितने समय तक ये रह टिक पाता है, किस प्रकार का ये रोग है। वैसे तो पुराना रोग है, लेकिन एहतियात के तौर पर हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आई फ्लू को लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपका भिवानी हलचल का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस इम्पोर्टेंट मुद्दे को अपना बेस बनाया और इसके बारे में जानकारी लेने आई है। देखिए, आई फ्लू या रेड आई बोलते हैं इसको, या टेक्निकल टर्म्स में कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है। अभी पिछले साल आपने वायरस का बहुत नाम सुना, जैसे कोरोना वायरस आया और बहुत सारे अनेक वायरस आते रहते हैं, एडिनो वायरस वगैरह, तो उनके कारण ये बीमारी फैलती है। तो ये वायरल इन्फेक्शन जो है किसी को भी हो सकता है, आपको, मेरे को, बच्चे को, बूढ़ों को, सबको हो सकता है। स्पेसिफिकली इसका कारण वायरल जाना जाता है, बैक्टीरियल कुछ केसेस में होता है। इसके अंदर अब लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको हो गया है ये? तो सबसे पहले इंसान की आंखों में लाली आना, जो दूसरे इंसान को भी दिखती है, साथ साथ रड़क होना, झुंझ का मचना, खुजली होना, फिर पानी का आना आँख के अंदर। ऐसी भी प्रॉब्लम आने के कारण हमें लगता है कि उसको कंजंक्टिवाइटिस हो गया। ऐसा नहीं है कि सारी बीमारियाँ जिनमें लालकपन होता है वो कंजंक्टिवाइटिस होती हैं, बट आजकल के सिनेरियो में जब से गर्मी का मौसम चल रहा है, साथ-साथ मानसून भी आ रहा है, तो इसमें कंजंक्टिवाइटिस काफ़ी फैला जा रहा है। भिवानी में पहली बार अस्पताल आया आपके द्वार। एमके हॉस्पिटल लेकर आए हैं स्वास्थ्य सेवा किफायती दरों पर। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि अब आपके शहर भिवानी में एमके हॉस्पिटल भिवानी आपके लिए लेकर आए हैं सभी सुविधाओं से सुसज्जित मोबाइल परीक्षण बस, यानी हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, जिसमें आपको सभी सुविधाएं जैसे कि ईसीजी, एक्सरे, खून की जांच, अनुभवी व प्रशिक्षित डॉक्टरों का परामर्श आदि सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। इसी के साथ अनुभवी डॉक्टर, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का भी सहयोग आपके द्वार पर होगा, जिससे हमारी कोशिश रहेगी सभी गांव व आसपास के इलाकों में जाकर इलाज व परामर्श प्रदान करवाना, वो भी किफायती दरों पर। क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब इसके लिए, अगर किसी बच्चे को मान लो हो जाता है? कंजंक्टिवाइटिस फैलता कैसे है? कंजंक्टिवाइटिस किसी भी चीज़ से फैल सकता है, जैसे हम एक दूसरे को हाथ मिलाना, कहीं पे किसी रेलिंग पे चढ़ रहे हैं उसको हाथ मिला लिया, आप हॉस्पिटल आए, आप बैठे चेयर पे, वहाँ से भी आपको ये संक्रमित हो सकता है। अक्सर बच्चों में ये चीज़ काफ़ी जल्दी फैलती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, स्कूलों में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, डेस्क पे बैठते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। और फिर वो घर में जाते हैं तो फिर माता-पिता बहुत प्रिकॉशियस होते हैं, उनकी कोशिश करते हैं कि कैसे हो गया है, तो उस कारण से उनको भी फैलने लग जाती है, बड़े-बूढ़ों को भी फैलने लग जाती है। तो इसका हमें खासकर ध्यान रखना है कि अगर बच्चों को फैल रही है तो उनको स्कूल से छुट्टी लें, 2-3 दिन के लिए घर में ऑफ रखें और उसके साथ-साथ जो एहतियात मैं बताऊँगा उसको फ़ॉलो करें। कंजंक्टिवाइटिस जो फैल रहा है, एक तो वो ट्रीटमेंट है उसका दवाइयाँ। उसके अलावा जो बेसिक ट्रीटमेंट है, अगर वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस है तो वो अक्सर 1 से 2 हफ्ते में खुद भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। बट साथ-साथ हमें क्या रखना है, जो जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, नंबर 1 फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, हाथ का धोना, 2-3 घंटे में अपने हाथ को अक्सर धोते रहें। जिस तकिए पे आप सोते हैं उसका गिलाफ रोज़ धोएँ। आप राइट साइड की आँख के साथ इन्फेक्शन के साथ आए हैं, आप देखेंगे अक्सर आपको लेफ्ट आँख में भी हो गया, बिकॉज़ जब हम करवट लेते हैं तो इधर राइट से लेफ्ट होने लग जाता है। किसी से हाथ ना मिलाएँ जल्दी से, सबको नमस्ते या हेलो करके ही बात करें। तो ये सब चीज़ों से हम थोड़ा प्रोटेक्शन रख सकते हैं। साथ-साथ अगर आप कंजंक्टिवाइटिस के रोगी बन गए हैं अब, तो अब क्या नेक्स्ट चीज़ देखनी है। अगर आपकी राइट आँख में हुआ है तो उसको अब आप रुमाल से या गमछे से साफ नहीं करेंगे। उसमें आप रुई लेंगे, रुई को राइट से, लेफ्ट को लेफ्ट से क्लीन करेंगे और उसको डस्टबिन में फेंकेंगे। ये नहीं कि आपने कहीं भी बाहर फेंक दिया। उसके कारण वो रोग आगे संक्रमित होगा। आपने सोचा मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसा नहीं है। हमें नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट अपने साथ वालों का भी ध्यान रखना है। तो लिफ़ाफ़ा या डस्टबिन जो घर में होगा उसी में ही वो वेस्ट को फेंकेंगे। तो ये सर्टेन चीज़ें हैं जो हम घर में ध्यान रख सकते हैं। सुबह उठ के आपकी आँखें चिपकी होंगी, उसको धोएँगे, उसके बाद अपनी आई ड्रॉप्स शुरू कर देंगे। पूरे दिन में ज़्यादा आँख को धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक
मेडिसिन की पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पूरे दिन पहुंचने में टाइम लगता है, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में उठ के फिर से आपको एक बार आई वॉश करके अपनी दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। अमूमन ये बीमारी 7 से 10 दिन लेती है ठीक होने में, बट कुछ लोगों में ये बीमारी लंबी भी चल सकती है। अगर उसका प्रॉपर डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट ना हो, तो ये पुतली के ऊपर दाग भी आ सकते हैं इसके अंदर, और अगर वो पुतली पे दाग आ जाते हैं, तो उससे सडनली दिखना कम भी हो सकता है। लाइट का चुभना, एकदम से नज़र का कम होना, ये सब चीज़ें आगे उसके सीक्वल या धीरे-धीरे उसका नेक्स्ट पार्ट बनती है। तो इन सब चीज़ों को हम ओवरऑल ध्यान रखेंगे इसके अंदर। डॉक्टर साहब, जैसे मेडिसिन के अलावा घरेलू इलाज के तौर पर कोई आम तौर पर हम क्या इसका ओके, सबसे पहले तो है वॉशिंग। आँख को खुले पानी से, ठंडे पानी से धोना, वो बहुत अच्छा आराम देगा पेशेंट को। साथ-साथ एहतियात बरतना। इसके लिए घर में होम रेमेडी के नाम पे कोई दवाई नहीं मैं प्रिस्क्राइब करना चाहूँगा। इट्स जस्ट कि आप अपना आके इसको दिखाएँ एक बार, क्योंकि इसकी वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों में ये मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस भी कर सकता है, जिसका ट्रीटमेंट कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। तो एक बार हॉस्पिटल आना बेहतर रहेगा इसको दिखाने के लिए। हांसी गेट से मात्र 5 मिनट की दूरी पर नजदीक तिगड़ाना मोड़, जींद रोड, भिवानी। आरडी रिजॉर्ट में खास आपके लिए न्यू ओपनिंग आरडी डेस्टिनेशन। जी हाँ, 3 एकड़ में फैला आरडी रिजॉर्ट, जिसमें मिलेगा आपको बड़ा एसी हॉल व एयर कंडीशन, 20 लग्जरी प्राइवेट रूम, लाइटिंग, कलरफुल डेकोरेशन और आपको मिलेगी बुकिंग पर खास छूट। हमारा पता है तिगराना मोड़, भिवानी। मोबाइल नंबर 9896355540, 9468109007। यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी को भी यदि आई फ्लू की शिकायत होती है, चाहे बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, उसको सेपरेट रहने की आवश्यकता है। स्कूल में अगर बच्चा जाता है तो उसको छुट्टी लेने की आवश्यकता है। ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, हम ये कह सकते हैं। यस, 80 टू 90% पॉपुलेशन में ये बीमारी अपने आप चली जाएगी या फिर दवाइयों से ठीक हो जाएगी। 10% पॉपुलेशन में ये बीमारी आगे बढ़ती है, पुतली को भी इन्वॉल्व कर सकती है ये बीमारी। उस केस में थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो जाता है, और तब अलग तरह की दवाइयाँ चलती हैं इस केस में। आपके पास जैसे पेशेंट की बात करें आई फ्लू की, तो लगभग दिन में कितने आते होंगे? अमूमन अगर हम रोज़ के 150 पेशेंट्स देख रहे हैं, तो उसमें मान के चलिए 30 टू 40 पेशेंट्स को आई फ्लू की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। गाँव से, आसपास के शहरों से, एरिया से लोग आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए रिगार्डिंग इसके, और काफ़ी हद तक अब ठीक भी होने लग गए हैं। यूजुअली एक बार अटैक के बाद दूसरा अटैक जल्दी नहीं आता है, बट आपको प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। रूरल अर्बन की बात करें तो दोनों सेम पेशेंट आ रहे हैं सर? जी हाँ, बिल्कुल। दोनों रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, रादर अर्बन में ऐसा नहीं है कि कम हुआ है, बट अर्बन में भी इक्वली पेशेंट्स आ रहे हैं, उसी स्पीड से आ रहे हैं। और जहाँ तक मैं फ़ील करता हूँ, इसमें हम प्रिकॉशंस कम रख रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि रूरल पॉपुलेशन के लिए में प्रॉब्लम जा रही है। अर्बन पॉपुलेशन अपना गंद जो है वो भी फेंक देती है, और कहीं न कहीं कंटैमिनेशन बढ़ती जा रही है। तो हमारे को बहुत ध्यान रखना है, साथ-साथ हमारे को पब्लिक हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो वो चीज़ें साथ मिलके चलेंगे तो सबका भला होगा। आम जन को क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? यही अपना ख़्याल रखिए, थोड़ा प्रिकॉशन रखें। अगर किसी को संक्रमण हो जाता है, तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखें। हेलो की जगह नमस्ते से अपना चलाएँ। और पहले था 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। अब 2 गज तो नहीं, मतलब 1 गज ज़रूर दूर रहें, और अपने हाथों को ज़रूर वॉश करते रहें, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो। शुक्रिया डॉक्टर।